आदरणीय संघ, आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। बिहार के बक्सर ज़िला के बेलाँव गांव में धम्मपद संघ का प्रथम स्कूल, जो कि विश्व शांति निवारण स्कूल, ज़मीनी स्तर पर चल रहा है। इस स्कूल में छोटे छोटे 60-70 बच्चे हैं, जो धम्म की शिक्षा के साथ में बेसिक शिक्षा भी लेते हैं। ये सभी तब संभव हो पाया है मिशन मूवमेंट को, बाबा साहब के मिशन को समझने वाले आदरणीय जी आगे आए और आकर के इन बच्चों को हौसला को देखते हुए हाथ आगे बढ़ाएं, जिससे हम लोग यहाँ तक अभी पहुँच चुके हैं। इस स्कूल में क्लास चल रहा है। हमें आज आदरणीय जी, मैं बुखार से पीड़ित हूँ, सर्दी काफ़ी हो चुका है, नाक पूरा जाम है। पंचशील हम लोग प्रथम वर्ष का कोर्स में तथागत बुद्ध के जो सील है, पंचशील, जो कि गृहस्थों के लिए है, उस सील को जब हम बारीकी से देखते हैं तो वो सील कुछ और ही कहता है। वो सील प्रत्येक इंसान के अपनाने योग्य है, अपने जीवन में उतारने योग्य है। कोई भी इंसान उसको नकार नहीं सकता है। जैसे पंचशील का पहला सील कहता है कि पानातिपाता बेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात मैं प्राणी हिंसा नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब प्राणी हिंसा आप ही बताएं कि प्राणी हिंसा किसके लिए अच्छी है? क्या हिंदू के लिए प्राणी हिंसा अच्छा है, मुसलमान के लिए अच्छा है, सिख के लिए अच्छा है, या वर्ण व्यवस्था के ब्राह्मण, डोम, मुसहर, चमार, क्या इन सभी के लिए प्राणी हिंसा अच्छा है? तो सभी एक स्वर में बोले कि नहीं, प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। जब मैं इतना स्वीकार व्यक्ति करते हैं तो शायद मुझे लगता है कि बाबा साहब तथागत बुद्ध का ये जो पंचशील है, उसका ये पहला सील हमें हर मानव को अपनाने योग्य है। हमें इसका अध्ययन करना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए अपने जीवन में उतारने के लिए। उसी प्रकार दूसरा सील कहता है कि अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात मैं चोरी नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब चोरी करना कौन सी अच्छी बात है? चोरी कोई भी बताए आप सभी में, क्या चोरी करना अच्छा बात है? क्या कोई पंडित जी, डोम, चमार, मुसहर, जो भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो इसको नकार नहीं सकता है? तो दूसरा सील भी हमारे मानव के लिए, हम इंसानों के लिए अपनाने योग्य है। उसी प्रकार तीसरा सील हमें बताता है कि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, अर्थात विचार से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, हमें किसी की बेटी को अपनी बहन बेटी समझ करके उसको मान सम्मान देना चाहिए। हमें ऐसा एक संस्कृति पैदा करना चाहिए जिसमें सभी सम्मान प्रकार के जीवन यापन कर सके।
तीसरा सील भी हमें एक अच्छे मार्ग पर लेकर चलता है। ये भी अपनाने योग्य है। अगर इस दिशा में हम लोग काम नहीं करेंगे आदरणीय, तो हमारा आप दूसरे के बच्चों पर देखते हैं, आपका भी बच्चा उसी गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए हमें सभी को एक समान देखते हुए चलना है। चौथा सील कहता है, मुशावादा बेरमड़ी सिक्खा पदंग समाधियामी, यानी कि मैं झूठ बोलना, चुगली, निंदा, असत्य, व्यर्थ बकवास से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब झूठ बोलना कौन से धर्म कहता है कि अच्छी बात है भाई? कौन सा धर्म कहता है कि झूठ बोलना अच्छी है? कोई भी धर्म इसको ठुकरा नहीं सकता है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन जो भी हो, इसको ठुकरा नहीं सकता है। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, किसी भी व्यक्ति को ये ठुकरा नहीं सकता है। तो ये जो चौथा सील है, इसको भी हम लोग कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर सही मायने में इस पर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे तो एक दिन आने वाला हमारा पीढ़ी सुखमय जीवन प्राप्त करेगा। उसी प्रकार पांचवा सील है जो कि हर सील को तहस नहस कर देता है। उस सील का नाम है सुरामेरिय मज्जी पमाद ठाना बेरमड़ी सिक्खा पदंग समाधियामी। मैं किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन व प्रमाद से विरत रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। अब आप ही ज़रा सोच कर बताइए कि किसी भी प्रकार का नशा करना ये कौन सा उचित है? क्या कोई बाप पिताजी के सामने उनके बच्चे नशा करेंगे तो उनके ऊपर कैसा महसूस होगा, चाहे वो कोई भी धर्म से जुड़े हुए इंसान हो? तो आदरणीय जी, हमें इन सीलों को गहराई से जानना होगा, समझना होगा। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को इस दिशा में हमें डालना होगा, भेजना होगा, रखने का प्रयास करना होगा। हम सब जब हम अपने आप पर काम करेंगे तो सामने वाला हमें देख करके वो बदलाव महसूस करेगा, वो बदलने का प्रयास करेगा। जी आदरणीय जी, आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आभार। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।